मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बारी है रैशनल नंबर्स की। किसे कहते हैं रैशनल नंबर्स? कोई भी नंबर जो एक फ्रैक्शन में हो। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 3/5, ठीक है। अब इसको हम रैशनल नंबर तब कहेंगे अगर दो कंडीशंस पूरी हो। पहली, ऊपरला और निचला दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, जो कि है, ठीक है। इंटीजर्स चाहे पॉजिटिव नंबर्स हो और चाहे नेगेटिव नंबर्स हो। दूसरी कंडीशन, नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम जनरल बात करें तो इसे कहते हैं P/Q फॉर्म, जहाँ पे P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स, और Q जो है नीचे वाला नंबर वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। किसी भी P/Q नंबर को रैशनल नंबर कहेंगे अगर P और Q दोनों, ऊपर और नीचे वाला नंबर दोनों क्या हो, इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब होता है चाहे प्लस वाले नंबर्स हों चाहे माइनस टर्म्स वाले हों, ठीक है। दूसरी कंडीशन, जो नीचे है वहाँ पे ज़ीरो कभी भी नहीं होना चाहिए। जैसे ये है, ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। ये तो हुई रैशनल नंबर्स की बात। अब बात करनी है हमने डेसिमल एक्सपेंशन की। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब कोई भी पॉइंट वाली टर्म, मान लीजिए 2.25 है। अब ये डेसिमल नंबर है ना, तो रैशनल नंबर और इसका क्या कनेक्शन है ये देखना है। क्या है डेसिमल एक्सपेंशन, देखे तो देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब दो तरह की होती हैं, पहली और दूसरी। पहली कौन सी होती है? एक होती है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म होना, मतलब जब किसी नंबर को डिवाइड करें तो उसकी डिवीजन ख़त्म हो जाए, रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या रिपीटिंग को वर्ड क्या कहते हैं, रेकरिंग। क्या मतलब है? मतलब एक तो ख़त्म ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग ख़त्म ना हो, यानी कि जब हम डिवीजन करें तो रिमाइंडर ज़ीरो आए ही ना, बची जाए। दूसरी बात, रिपीटिंग या रिकरिंग मतलब सेम ही है। क्या मतलब है कि जो क्वोशंट है हमारे पास उसमें सेम नंबर रिपीट होते जाएं। कैसे? अभी हम एग्जाम्पल लेके इस बात को क्लियर करेंगे, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है 3/5 है, एक एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये 3/5 है, देखते हैं टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो जब इसको डिवाइड करूंगी, ऊपर वाला नंबर अंदर रखूंगी, नीचे वाला बाहर। अब 5 के टेबल पे 3 डिवाइड होता है नहीं, तो यहाँ पे लगाऊंगी 0, यहाँ पे लगाऊंगी पॉइंट, 5 6 जा 30। तो जब हम 6 पे डिवाइड किया तो आंसर 0 आ गया, मतलब इसका डिवीजन पे आंसर कितना आ गया मेरे पास, 0.6। अब जब हमने डिवाइड किया तो नीचे रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो इसका मतलब ये कौन सी है, टर्मिनेटिंग है। इसमें ये रैशनल नंबर है क्योंकि नीचे ना तो 0 है, दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। और ये इसकी रैशनल नंबर की डेसिमल कैसा है, टर्मिनेटिंग है, ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब बात करें इसकी, एक एग्जाम्पल इसकी लेते हैं। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ 1/3, ठीक है। देखने में तो ये भी रैशनल नंबर है, क्यों, दोनों इंटीजर्स हैं और नीचे 0 नहीं है, ठीक है, तो ये रैशनल नंबर है। पर इसकी देखना है कि जब इसको डिवाइड करें तो कैसा आता है, क्या ये इसकी डिवीजन करने पर रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं आता। तो चलिए, डिवाइड करने वक्त पहला नंबर अंदर, नीचे वाला बाहर। 3 के टेबल में 1 नहीं जाता तो लगाया 0, यहाँ पे लगाया पॉइंट, 3 3 जा 9, फिर से 1 बच गया, फिर 0 लगाया, फिर से 3 पे गया 9, फिर 1 बच गया, फिर से 0 लगाया, फिर 3 पे गया 9, फिर 1 बच गया। तो देखा आपने, हर बार रिमाइंडर 1 बच जा रहा है, और जब हम डिवाइड करते हैं सेम ही नंबर आई जा रहे हैं 3 3 3, और इस तरह सारे 3 3 3 3 आई जाएंगे। इसका मतलब इसकी जो डिवीजन है वो 0 नहीं रिमाइंडर आ रहा, तो ये कैसी डिवीजन है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना ख़त्म होने वाली।
दूसरी बात रिपीटिंग की थी, तो आप देखोगे ये क्वोशंट जो इसका है वो रिपीट हो रहा है ना, एक ही नंबर बार बार आ रहा है ना 0.33333, तो इसे कहते हैं रिपीटिंग। ये भी रैशनल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं सिर्फ एक नंबर ही रिपीट हो, कईयों में आप देखोगे 0.421 21 तो ऐसे भी नंबर्स रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे नंबर्स कौन से हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब यहाँ पे तो हमने इस चीज़ को कैसे चेक किया? डिवाइड करके हमने देखा, हमें पता चला कि नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्वेश्चन ये है, कहता बिना डिवीजन किए, इस तरह बिना किए आप देख के बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका क्या तरीका है? क्या कहता है वो क्वेश्चन? कहता विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेक whether given numbers are terminating or non-terminating repeating numbers, ठीक है। क्वेश्चन ये है हमारे पास कि इस तरह की बिना डिवीजन किए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन लिखा है ना, इस तरह के बिना डिवीजन किए हमें बताना है कि जो नंबर्स दिए हुए हैं वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसको कैसे करना है, पहले इसका मेथड समझ लें, फिर हम एग्जाम्पल से करेंगे, ठीक है। मेथड क्या है? देखिए, अभी तक हमें एक नंबर दिया होता था रैशनल, उसकी डेसिमल उसको पॉइंटों में निकालते थे। अगर मैं उल्टा चलूँ समझने के लिए, मान लीजिए मेरे पास एक 2 नंबर है, 0.2 नंबर है, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैंने ख़त्म करना है, तो कैसे ख़त्म करते हैं? पॉइंट को ऐसे उड़ा देते हैं। उड़ाने का क्या होता है कि पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं, एक ही नंबर लिखा है ना, तो नीचे उतनी ज़ीरोज़ और साथ में 1 लगाते हैं। तो ये 2/10 हो गया। 2/10 का आंसर मेरे पास क्या था? 0.2। इसका मतलब अगर नीचे 0 है तो मेरे पास आंसर ये ख़त्म हो गया ना। ऐसा मान लीजिए मैं एक और ले लेती हूँ, 2/3, 0.2/3 है। अब पॉइंट को ख़त्म करूं तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर है, तो नीचे 2 ज़ीरोज़ और साथ में 1। 23/100 का हमें कितना आंसर मिल रहा है? 0.23। अब ऐसे ही अगर मैं 3 डिजिट लूँ, मान लीजिए 0.235 लिया, अब इसको पॉइंट को ख़त्म करूँ तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 2 3 नंबर्स है, तो नीचे 3 ज़ीरोज़ और साथ में 1। तो इसका आंसर मेरे पास कितना आया था? 0.235। तो अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें कि अगर नीचे 10, 100, 1000 है, तो मेरे पास इसका आंसर डिवीजन में ख़त्म हो रहा है, 0.2, 0.23, 0.235। आप कहोगे कैसे? मान लीजिए मैं पहली डिवाइड करती हूँ, सिर्फ आपको चेक करने के लिए डिवाइड करवा रही हूँ। ये 2 रखा, 10 बाहर में, यहाँ पे 0 लगाया, 0.2 पे गया 20। अगर ये देखूँ, 23 को 100 से डिवाइड करना है, पॉइंट लगाया, 102 पे गया, मेरे पास आ गया, यहाँ पे 0 लगाई, ये आ गया 200, तो 30 बचा, फिर 0 एक और लगा दी, तो 3 पे गया 300। तो आंसर कितना आ गया? रिमाइंडर 0 आ गया। क्वोशंट कितना आया? 0.23। इस तरह डिवाइड करने से हम शॉर्टकट तरीका अपना लेते हैं कि जितने पॉइंट के बाद नंबर है उतनी ज़ीरोज़ और 1। इसका मतलब बिना डिवाइड किए, बिना इस तरह डिवाइड किए मुझे कैसे पता चल सकता है कि इसकी जो डेसिमल है या डिवीजन है वो 0 रिमाइंडर आएगा कि नहीं? अगर नीचे 10, 100, 1000 हो, ठीक है, नीचे अगर 10, 100, 1000 हो, तो हम बिना डिवाइड किए बता सकते हैं कि ये इसकी डिवीजन करने पर रिमाइंडर 0 होगा, मतलब टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है। अब क्या अकेला 10 ही नीचे होना चाहिए कि 10 के अलावा कोई और भी हो सकता है? देखिए, 10 का मतलब क्या होता है? 2 × 5। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है। तो इसका मतलब अगर मेरे पास नीचे 10 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2/2 × 5, ये भी लिख सकती हूँ ना। तो इसका मतलब चाहे मेरे पास नीचे 10 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे दोनों हो, तो अगर ये नंबर्स हैं तो मुझे डिवाइड करने की इस तरह ज़रूरत नहीं है। बिना डिवाइड किए मैं बता सकती हूँ कि नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग।
कैसे, हम एक एग्जाम्पल करते हैं फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखती हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है 35/50, ठीक है। अब ये मेरे पास क्वेश्चन है, तो 35/50 को पहले किसी टेबल पर डिवाइड होते हैं दोनों नंबर्स, अगर कट करें तो 5 के टेबल पर दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो कट करूँगी। 5 के टेबल पे 35 कितने नंबर पे जाता है, 7 पे। 50 कितने नंबर पे, 10 पे। तो ये आ गया। अब नीचे 10 आ गया ना, तो इसका मतलब ये इसका आंसर कितना आएगा, 0.7, ठीक है। जितनी जीरोस पीछे से उतने नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना है। जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि पॉइंट कैसे उड़ाना है, जितने नंबर है उसके बाद उतनी जीरोज और 1 लगानी है। अब इसका उल्ट क्या है कि नीचे जितनी जीरोज हैं उतने पीछे से काउंट करने नंबर, फिर पॉइंट लगा देना। 1 0 थी तो पीछे से 1 ही नंबर है, आगे पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब एक और, तो इसका मतलब इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, टर्मिनेटिंग। अब हमने डिवाइड नहीं ना किया, बिना डिवाइड करके बता दिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा वाला, वो है 77/210। अब सबसे पहले अगर इसको सिंप्लीफाई होता है तो करना है। सिंप्लीफाई का मतलब अगर किसी टेबल पर डिवाइड होते हैं तो कट करने हैं। जैसे ये नंबर है, अब 77 और 210 7 के टेबल पर डिवाइड हो रहा है। 7 11 ये 210 को मैं डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 7 3 जा 21, ये 0 बच गई, इसको यहाँ पे लगा दिया तो कितने पे गया, 30 पे, ठीक है। अब ये किसी टेबल पर आगे डिवाइड नहीं होता, तो अब देखेंगे नीचे क्या है, 30 है। तो 30 को अगर मैं देखूं 3 × 10 लिख सकती हूँ ना, लेकिन अब यहाँ पे मेरे पास 10 के अलावा क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसका मतलब इसकी रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग नहीं है। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नीचे सिर्फ 10 या 2 या 5 ही चाहिए। अगर ये तीनों हैं तो हम कह सकते हैं टर्मिनेटिंग। अगर इनके अलावा या इनके साथ कोई और नंबर आ रहा है तो फिर हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन, रिपीटिंग एक्सपेंशन हो गया। अब ऐसा ही कोई एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन मेरे पास 7/80। अब क्या करना है, पहले देखें कि ये किसी टेबल पर डिवाइड होता है, नहीं। तो अब इसको करें सिंप्लीफाई, 7 / 80। हमें सिर्फ नीचे वाले नंबर को देखना है, ऊपर वाला जो मर्जी नंबर हो, चाहे यहाँ पे 35 था, 77 था, या उसको सिंप्लीफाई करके 7 11 आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क सिर्फ नीचे वाले नंबर से पड़ना है, ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। अब नीचे 80 है, तो 80 को अगर मैं बनाऊं तो 8 × 10 80, पर 8 में आगे 2 2 2 ये आता है, और 10 में आगे 2 × 5। अगर आपने इसको वैसे सिंपल करना है तो आप इसका फैक्टर्स भी बना सकते हैं ऐसे, ये तो हमें आता ही है। 2 के टेबल पे 40, 2 20s, 2 10s, 2 5s और 5 1s, ठीक है। 2 के टेबल पे डिवाइड किया, 80 को जब 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया, 40। अब इसी तरह सारा कर लिया तो कितने 2 टाइम्स कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो 2 टाइम्स नीचे कितनी बार आया, 4 टाइम्स। 5 कितनी बार आया, 1 बार, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब हमने क्या लिखना है, यहाँ पे ये आ गया। अब हमें नीचे कितना आ गया, 2 की पावर 4 × 5 की पावर 1, ये आ गई। अब इसको 10 के रूप में बनाना है, किस तरह बनाएंगे, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 4 टाइम्स, तो 5 भी 4 टाइम्स चाहिए ना, पर यहाँ पे तो 1 बार है। तो इसका मतलब अगर 3 टाइम्स मैं नीचे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, जो चीज़ नीचे की है वही ऊपर भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब ये नीचे कितना हो गया, 2 की पावर 4, और 5 की जब ये हमने पढ़ा है कि 5 1 × 5 3 है, नीचे सेम बेस है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। 1 + 3 कितना हो गया, 4। इसी तरह इसका मतलब यहाँ पे 5 4 हो गया। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें, 5 5 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। तो इस सब को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर कितना आता है, 875, ठीक है। अब ये 2 की पावर 4 × 5 की पावर 4,
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये रूल है, जैसे ये है उसी तरह अगर किसी की पावर सेम है तो हम सिर्फ नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करके पावर कॉमन लिख सकते हैं। इसका मतलब 5 टू का 10 की पावर 4 बन गई, तो यहाँ पे मेरे पास कितना बना 875/10 की पावर 4। तो ये 10 की पावर 4 मतलब 10 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा। हमने ये 0 वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना सीखा है ना, 1 को 1 से, फिर 1 को 1 से, 1 को 1 से, 1 आ गया। कितनी टोटल जीरोज है 4, तो वो इसके पीछे लगा देंगे, तो ये आंसर आ गया। अब नीचे कितनी जीरोज हैं 4, तो पीछे से 4 नंबर छोड़ने हैं 1 2 3। अब यहाँ पे तो 3 है तो एक नंबर नहीं है, वो आगे हम क्या लगा देंगे 0। अब 4 नंबर हो गए ना 1 2 3 4, तो इसके आगे मैं पॉइंट लगा दूंगी। तो ये हो गया मेरी डेसिमल, तो ये हो गई डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हमें पता चला कि अगर डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली जो रकम है उसमें 2 की पावर n और 5 की पावर m हो, n m का मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब या तो नीचे अकेला 2 हो या उसकी पावर्स हो, ऐसे या अकेला 5 हो या 5 की पावर्स हो, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो हम इसको बिना डिवाइड किए कह सकते हैं कि ये नंबर्स क्या है टर्मिनेटिंग। अगर इनके अलावा कोई और नंबर आता है, जैसे यहाँ क्वेश्चन पे 3 आ रहा था, या 5 7 कुछ भी और नंबर आता है इनके अलावा, तो फिर हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आई होप अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ये आपकी 10th क्लास की 1.4 एक्सरसाइज से रिलेटेड है, आपने उसमें से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।